सेना में जाने की जो वैकेंसी है वो अग्नि योजना आने से काफ़ी बढ़ी है। बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। जैसा कि पहले में चल रहा था ओनली 4% लोग ही भर्ती होते थे, अभी उसकी जगह 25% लोग होंगे। और जो लोग 75% आएंगे, कौन आएंगे? वो मापदंड में जो काम में सिलेक्ट होंगे या ड्यूटी में ये होगा या उनको बाहर जाने की इच्छा होगी, क्योंकि सेना में हर कोई कंटिन्यू सेना करता है आदमी, लेकिन जब सेना में भर्ती हो जाता है तो सबको बाहर दिखने कब रिटायरमेंट हो जाता है, कब रिटायरमेंट हो जाता है। और बहुत सारे युवा पढ़ करके सेना में रहते हुए अफसर बनते हैं। बहुत सारे युवा जो है आ करके सिविल की परीक्षाएं पास करते हैं। अभी इस बार भी जो IAS के एग्ज़ाम हुए थे उसमें हमारे एयरफोर्स का जवान ने पास करके चौथा रैंक लाया। तो पढ़ने का कोई अंतिम उम्र नहीं होता, आप पढ़ सकते हैं। आप अग्निपथ के बाद आप विदेशों में जा सकते हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स में जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो छात्र पहले से जो मेडिकल और ये सब पास कर गए उन छात्रों का क्या होगा? बिल्कुल, अभी सांसद महोदय ने उन बच्चों को बोला है कि आप अपना एप्लीकेशन रिटन में टाइप करके दो, आपकी बातें हम माननीय प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे अगले सप्ताह में। उससे जो गाइडलाइन होगा, क्योंकि वही लोग सक्षम हैं जो इसके ऊपर कुछ अमेंड कर सकते हैं या नया रास्ता बता सकते हैं। तो जायज़ है, क्योंकि जो लड़का रिटन पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, उसका मांग जरूर जायज़ है। प्लस इसके अलावा जो बच्चों ने मांग किया कि हमारा कोरोना काल में हमारी जो उम्र निकल गई, वैकेंसियाँ बंद थी, उसके लिए सरकार ने अगर 2 साल जो बढ़ाया, ये भी अच्छा मांग है और इस पर जो पहल हुआ वो भी अच्छा है। तो इसमें जो भी सुझाव है, जो भी युवा हैं, उनको राष्ट्र की संपत्ति नुकसान करके अपनी मांग नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से अपनी आक्रोश शांतिपूर्वक अपनी बात माननीय DC महोदया को, सांसद को, विधायक को दे सकते हैं। और ये माध्यम से ही आपको समाधान दिला पाएगा। गलत रास्ते पर जा करके अगर हम जाके कानून को अपने हाथ में लेते हैं और किसी कारणवश अगर आपके ऊपर लाल स्याही लग जाती है या केस हो जाता है, तो आपको जीवन में NDA के भी एग्जाम आप भर्ती हो जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन में आप छट जाएंगे, आपको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसे युवाओं से मेरा आह्वान है या निवेदन होगा कि आप कभी भी जोश में आके गलत रास्ता मत अपनाइए। ऐसे भी लोग हैं जो जवान में नहीं भर्ती हुए, अगली भर्ती में अफसर में भर्ती हो जाते हैं। इसका मतलब निराश होकर एग्ज़ाम नहीं छोड़ देना चाहिए। हर बार मेरिट बनता है, कभी 90 पर मेरिट चला जाता है तो 89 वाला फेल होकर के दोबारा फार्म भरता है और फिर तैयारी करता है कि मैं 90 से ऊपर लाऊं। तो इसलिए इस चयन प्रक्रिया के लिए अपने आप को मजबूत करना है। पढ़ाई, मैडम ने अभी बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, आपको उस तरह में जो हेल्प चाहिए वो भी करने के लिए तैयार हो। बहुत सारे वे हैं, कोई सेना ही अंतिम विकल्प नहीं है। हम लोग भी सेना से आने के बाद हमको कोई गारंटी नहीं था। जब हम NCC ज्वाइन किए थे तो हमको जॉब देना कोई कंपलसरी नहीं था, बट हम लोगों ने पाया, कंपटीशन दिया, मेडिकल किया और रिटायरमेंट के बाद भी जो हमारी स्वेच्छा हम आज कर रहे हैं। तो ये हर चीज़ का कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस स्कीम का जो सबसे पॉजिटिव पहलू है कि 17 से 21 की उम्र में जो बच्चे गलत रास्ते में जाते थे, बिगड़ते थे, उनको अधिक से अधिक बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, देशों में ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए लोग जिम जाते हैं और करते हैं और अनुशासन ज़िंदगी जीने के लिए पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर एक बड़े संख्या में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 4 साल बाद जब वो 75% जो अभी एक भय लोगों को मन में जो मैं देख रहा हूँ, बच्चों की जो पुकार सुन रहा हूँ, बच्चों की जो बातें सुन रहा हूँ, इसमें उनके मन में एक ही शंका है, एक ही भय है कि जो 75% बाद में 25% एब्जॉर्ब हो जाएंगे, पर जो 75% बाहर निकलेंगे वो क्या करेंगे। पर आप सोचिए, यदि ये स्कीम नहीं होती तो 75% क्या करते। आज इस स्कीम के तहत उस 75% जिसके लिए वो हताशा है, उस 75% को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसको 4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, उसको 4 साल वेतन मिलेगा। 4 साल बाद वो जब बाहर निकलेगा तो एक स्किल्ड लेबर के रूप में एक स्किल्ड बेरोजगार, उसके पास सारे अभी हुआ है, आसाम राइफल्स ने उसको देंगे, CRPF में उसको वो मिलेगी, इग्नू उसको ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए बोल रहा है, +2 की एक जो मैट्रिक पास करके जो बच्चे जाएंगे वो +2 की डिग्री सेना दे रही है। तो इस प्रकार से यदि इस स्कीम के खाली विरोध नहीं, यदि इसके आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखो, आज का हर युवा यह सोच रहा है कि मैं अग्निवीर बन गया और 75% में छट गया और छट के मैं बेरोजगार हो गया, 4 साल बाद मेरा क्या होगा। ऐसी बात नहीं है। 4 साल बाद जब आप परिपक्व होकर एक ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलोगे, आपके पास जब 12 लाख रुपया होंगे आपके हाथ में, प्लस आप जो 4 साल कमाओगे और उसके बाद आपकी इतनी फुर्ती रहेगी आपके बदन में और इतना नॉलेज रहेगा आपके पास, आप एक स्किल्ड लेबर के रूप में बाहर निकलोगे और खुला आसमान आपको मिलेगा और 21
से 23-21 साल के बाद ही तो लोग नौकरी में अप्लाई करना शुरू करते हैं। कौन सा 17 साल का लड़का कौन सी नौकरी में अप्लाई करता है? और जो सक्षम होंगे वो अग्निवीर में क्यों जाएंगे? वो तो पहले ही अपना हायर एजुकेशन लेके हायर सर्विसेज में जाएंगे। यह पेंशन और आपका मेडिकल रोक दी गया, 4 साल के बाद उसको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ की जब इतना स्कीम अच्छा है तो पूरा युवा रोड पे क्यों आ गया? रोड पे इसीलिए युवा आ रहा क्योंकि अभी जो युवा है वो यही सोच रहा है कि हर युवा जो बेरोजगार है वो सोच रहा है मैं अग्निवीर में हो गया और 75% छट गया, अब मैं क्या हूँ। ये हताशा नहीं होनी चाहिए। अग्निवीर में भी बहाली इतनी आसान नहीं होगी। जो मुख्य बहाली की जो प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया से गुजर के अग्निवीर होगा। और आज यदि मान लीजिए 50 करोड़ आपके पास है, 50 लाख बेरोजगार हैं, तो इस 50 लाख का 50 लाख के 50 लाख अग्निवीर बन जाएंगे। एक उसका कुछ परसेंटेज ही बच्चे अग्निवीर जाएंगे। और वो जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे देश के होनहार बच्चे होकर निकलेंगे और देश में उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अच्छा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कमल कुमार शुक्ला, पूर्व वायु सैनिक, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, पूर्वी सिंहभूम का उपाध्यक्ष।